नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 10th 2023 817 DN जो पेपर कोड हुआ है उसमें जो आपसे हिंदी टू इंग्लिश पैसे ट्रांसलेशन पूछा है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ देखने को मिलता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें तो यह निगेटिव है। क्या है इसमें? नहीं आया है। तो दोस्तों, अगर नहीं आया होता है तो आप जानते हैं एक वचन के साथ आप डज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी नहीं आता है तो आपको नेवर का प्रयोग करना होता है और बहुवचन के साथ वी वन और एक वचन के साथ उसमें एस या यस ऐड करनी होती है। तो देखिए आप कैसे इसे बनाएंगे। आपको सबसे पहले लिखना होगा ईमानदार व्यक्ति, तो आप लिखेंगे एन। ईमानदार के लिए आप लिख देंगे ऑनेस्ट और व्यक्ति के लिए आप लिख देंगे मैन। एन ऑनेस्ट मैन। अब कभी नहीं, इसके लिए आपको लिखना होगा नेवर। अब यह अफर्मेटिव से ही बनेगा तो छोड़ता है, तो यहाँ आप लिख देंगे लीव और एक वचन के नाते आप इसमें ऐड कर देंगे लीव्स। यह आपका नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। मार्ग, मार्ग के लिए आप लिख देंगे द वे। क्या लिख देंगे? द वे। अब काकी के की बात करें तो ऑफ होता है और सच्चाई की बात करें तो द ट्रुथ। क्या लिख देंगे? द ट्रुथ या ट्रूथनेस भी लिख सकते हैं। तो आंसर होगा एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द वे ऑफ द ट्रूथ। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है, वह परिश्रमी होता है। तो दोस्तों, होता होती आपको भले शक देखने को मिले, लेकिन यह किसी के बारे में बताए यथार्थ एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो एक वचन के साथ इज प्रेजेंट में बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे कौवा काला होता है तो आप लिखेंगे द क्रॉ एज ब्लैक। दूध सफ़ेद होता है तो मिल्क एज वाइट। होता है जरूर आ जाए, तो इसी तरह से इसे बनाएंगे तो वह के लिए आप लिख देंगे ही और एक वचन होने के नाते होता है कि लिख देंगे एज। ही एज। परिश्रमी की लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। अगर हार्ड वर्किंग ना चाहें तो आप लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग के स्थान पर लेबोरियस या आप लिख सकते हैं डिलीजेंट। ठीक है, तो ही इज हार्ड वर्किंग या ही इज डिलीजेंट या ही इज लेबोरियस। दूसरा सेंटेंस है इसमें अगला, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो बिल्कुल सिंपल है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन निगेटिव है तो वह के लिए आप जानते हैं ही का प्रयोग कर देंगे। एक वचन होने के नाते आप लिख देंगे डज नॉट। क्या लिख देंगे? डज नॉट। चाहना की होती है वांट। क्या होती है? वांट। WANT। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ WANT, वांट। और इसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होता है तो टू। अब लेना, लेने की होती है दोस्तों टेक। क्या होती है? टेक। क्या? हिस्सा, तो शेयर। शेयर। काकी के की बात करें तो ऑफ और दूसरों की बात करें तो आप लिख देंगे यहाँ अदर्स। सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट वांट टू टेक शेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो वह के लिए आप लिख देंगे यहाँ ही। पसंद करता है तो लाइक होता है, तो एक वचन के नाते यहाँ एस ऐड कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही लाइक्स। क्या? सादा जीवन, तो सिंपल। सादा के लिए सिंपल। अब दोस्तों, आप लाइक्स के बाद में या तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करें या जीरंड का, तो मैं यहाँ जीरंड कर देता हूँ। तो सिंपल लिविंग। क्या लिख देंगे? सिंपल लिविंग। और उच्च विचार एंड हाई थिंकिंग। एंड ऊंचे के लिए आप लिख देंगे हाई और विचार के लिए आप लिख देंगे थिंकिंग, क्योंकि दोनों जीरंड में ही होनी चाहिए, तो थिंकिंग। सेंटेंस हो जाएगा आपका ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो इस प्रकार से आसानी से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं।